चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डे 2 है ना, सीए फाउंडेशन 40 डे स्ट्रेटेजी का प्लान है ना। तो हम लोग ने डे 1 में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने डे 1 में अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि रेशियो क्या होता है और कितने टाइप्स के रेशियो होते हैं, है ना। अब डे 2 आता है जिसपे हम लोग बात करेंगे डे 2 में प्रपोर्शन क्या होता है। डे 2 में हम लोग बात करेंगे प्रपोर्शन पे, हम लोग डे 2 में बात करने वाले हैं प्रपोर्शन पे, है ना। तो अब अगर प्रपोर्शन की बात करें, है ना, अगर प्रपोर्शन की बात करें तो प्रपोर्शन क्या है, प्रपोर्शन मतलब इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। प्रपोर्शन मतलब इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, जहां पे भी आपको दो रेशियो इक्वल दे रखे हैं उसका मतलब वो चार क्वांटिटीज आपस में प्रपोर्शन में है। जैसे, है ना, जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर A रेशियो B इज इक्वल्स टू C रेशियो D, तो तब हम लोग क्या बोलेंगे, A कॉमा B कॉमा C एंड D आर इन प्रपोर्शन, आर इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का सिंपल सा मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, जहां पे दो रेशियो बराबरी में दे रखे होंगे, समझ जाना, वो लोग आपस में कैसे हैं, वो लोग प्रपोर्शन में हैं, वो लोग इक्वालिटी में हैं। ठीक, ये प्रपोर्शन यानी इसको लिखेंगे कैसे, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन डी नॉर्मल, या फिर a बाय b इज इन प्रपोर्शन विद c बाय d, है ना। ये प्रपोर्शन का साइन है और इक्वल को भी प्रपोर्शन का ही साइन बोलते हैं। तो चाहे चार डॉट्स लगा दो चाहे इक्वल लगा दो, ये समझ में आएगा कि ये प्रपोर्शन में है। ठीक, जब भी हम लोग प्रपोर्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ये जो A है ये होती है फर्स्ट प्रपोर्शन, ये होती है फर्स्ट क्वांटिटी या फर्स्ट प्रपोर्शन। ये B होती है सेकेंड प्रपोर्शन, ये C होती है थर्ड प्रपोर्शन और ये D होती है आपकी फोर्थ प्रपोर्शन, है ना। एक और बात, यहाँ पे ये जो A और ये जो D है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो A है और ये D है, इनको हम लोग एक्सट्रीम्स कहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं। ठीक, और आपकी आपकी ये जो B और ये जो C है ना, ये जो B और ये जो C है जिसको मैंने ब्लू एरो से दिखा रहा हूं, इसको हम लोग मीन्स कहते हैं, इसको हम लोग मीन्स कहते हैं। ठीक, तो यहां से एक बात निकल के आती है, यहां से एक लॉ निकल के आता है ना, लॉ ऑफ प्रपोर्शन निकल के आता है। और ये लॉ ऑफ प्रपोर्शन कब काम करेगा, ये लॉ ऑफ प्रपोर्शन तब काम करेगा जब चार क्वांटिटीज दे रखी होंगी, जब कितनी क्वांटिटीज दे रखी होंगी, चार क्वांटिटीज दे रखी होंगी, तब ये काम करेगा। ये लॉ ऑफ प्रपोर्शन क्या कहता है, ये लॉ ऑफ प्रपोर्शन कहता है कि जो प्रोडक्ट होंगे, जो प्रोडक्ट होगा किसका, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। मतलब जो A दिया होगा और जो D दिया होगा उसका मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा B इंटू सी के मल्टीप्लीकेशन के, बराबर होगा B इंटू सी के मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं बोल रहा हूं 2/4 इज इन प्रपोर्शन विद 3/6, तो ये उसको थ्योरम सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। मतलब अगर ये 2 और ये 6 एक्सट्रीम है तो 2 इंटू 6 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 3 का भी होगा। तो देख लो 2 इंटू 6 12 होता है और 4 इंटू 3 भी 12 होता है, तो तुम यहां से कह सकते हो 12 इक्वल टू 12 है, इसीलिए 2 4 3 6 आर इन प्रपोर्शन। ठीक, प्रपोर्शन सेटिस्फाई होने के लिए आपको चार क्वांटिटीज के केस में लॉ कहता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन के, बराबर होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन के। जल्दी से, इतनी बात में कोई दिक्कत है ना, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, है ना। चल, अब जब भी हम लोग प्रपोर्शन के बारे में पढ़ते हैं, जब भी हम लोग प्रपोर्शन के बारे में पढ़ते हैं तो प्रपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, प्रपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक, पहली प्रॉपर्टी जो प्रपोर्शन की आपको ध्यान रखनी है वो है ऑल्टरनेंडो, वो है ऑल्टरनेंडो, है ना।
ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है? ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी कहती है यहाँ पे आपको, ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी कहती है आपको मीन्स, जो आपके मीन्स होंगे, मीन्स यानी आपके लिए बी कॉमा सी, है ना, है ना, इनको स्वैप करवा देना है, इनको स्वैप करवा देना है इनकी प्लेसेस को, इनकी प्लेसेस को। मतलब a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, तो ऑल्टरनेंडो की प्रॉपर्टी कहेगी कि ऑल्टरनेंडो जब भी लग रहा होगा तो a इज टू सी इक्वल्स टू b इज टू डी हो जाएगा, ऑल्टरनेंडो की प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगर b और c अपनी जगह इंटरचेंज कर लेते हैं, जगह स्वैप कर लेते हैं, तो वो ऑल्टरनेंडो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब अगर 2/3 बराबर है किसके? 4/6 के। 4/6 अगर तुम काट के देखोगे, 2 2 द 4, 2 3 द 6, देखो ये भी 2/3 आएगा, है ना। तो ये लोग प्रपोर्शन में है, ये बात हमको देख के मालूम चल रही है, मैंने काट के दिखाया भी, इधर भी 2/3 इधर भी 2/3, इधर सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 मिल जाएगा। अब जरा जगह स्वैप करवाते हैं मीन्स को, मतलब ये 4, ये 3 इधर चला जाएगा और ये 4 इधर जाएगा, मतलब ये 2/4 हो गया, इधर हो गया 3/6, है ना। अब काटो, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, देख लो 1/2 बराबर आ गया, मतलब प्रपोर्शन में है। तो ये ऑल्टरनेंडो की प्रॉपर्टी कहती है। ऑल्टरनेंडो की प्रॉपर्टी कहती है कि मीन्स अपनी जगह क्या कर लेते हैं? स्वैप कर लेते हैं। मीन्स अपनी जगह क्या कर लेते हैं? स्वैप कर लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब है ना, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी आती है इन्वर्टेंडो। दूसरी प्रॉपर्टी आती है, इसको कहते हैं इन्वर्टेंडो, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो क्या कहती है? इन्वर्टेंडो बोलती है जब रेसिप्रोकल कर देना है। इन्वर्टेंडो मतलब रेसिप्रोकल कर देना है रेशियोज का। मतलब जो तुमने इनवर्स रेशियो पढ़ा है ना, बस वही लगा देना है, रेसिप्रोकल कर देना है इन किसका? रेशियोज का। मतलब अगर a/b इक्वल्स टू c/d है, तो इन्वर्टेंडो बोलता है कि b/a भी d/c के बराबर होगा और इनका उल्टा भी बराबर होगा। सिंपल सेम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 2/3 बराबर है 4/6 के, तो भाई सी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं 3/2 कर दूंगा और इधर 6/4 कर दूंगा तो भी दोनों बराबर ही होंगे, तो भी दोनों बराबर ही होंगे। दोनों बहुत आसान सी प्रॉपर्टी, उम्मीद करता हूं क्लियर होगी। ठीक, अब इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है, उसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो। उसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो, है ना। कॉम्पोनेंडो क्या कहता है? कॉम्पोनेंडो मतलब ऐड। कॉम्पोनेंटो मतलब ऐड, वो याद कैसे करना है, मैं सबका कीवर्ड लिखता हूं। कॉम्पोनेंडो मतलब ऐड करना है, ठीक, ऐड करना है। किसका ऐड करना है? रेशियोज का ऐड कर देना है। रेशियोज कैसे ऐड करना है वो देखो। अगर मान लो a/b इक्वल्स टू c/d है, तो कॉम्पोनेंडो की प्रॉपर्टी कहती है कि ऊपर की तरफ दोनों रेशियोज ऐड हो जाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट ऐड हो जाएंगे। ये इसको एंटीसीडेंट कहते हैं, इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। यही हम लोगों ने रेशियो में पढ़ा था, यही हम लोगों ने रेशियो में पढ़ा है, ठीक। तो a प्लस बी अपॉन बी और इधर c प्लस डी अपॉन डी, ऊपर की तरफ दोनों, मतलब एक रेशियोज के दोनों पार्ट को ऐड करके लिख देना है। ऊपर की तरफ दोनों रेशियोज के पार्ट को ऐड करके लिख देना है और नीचे वाला सेम रहेगा। ये कॉम्पोनेंटो सिखाता है। अगर एग्जाम्पल लगाओगे यहाँ पे तो तुम देख लो, 2/3 इक्वल टू कितना लिया था? 4/6, ये एग्जाम्पल लिया था। ऊपर की तरफ ऐड कर लो तो 2 + 3/3, इधर ऐड करोगे 4 + 6/6, ऐड हो गया 5/3, इधर ऐड हो गया 10/6, काटा 2 3 द 6, 2 5 द 10, 5/3, 5/3 सेम है। देखो कॉम्पोनेंडो की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई और हमारी प्रपोर्शन की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई कि प्रपोर्शन मतलब इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, ठीक। चौथा रेशियो आता है, वो होता है डिविडेंडो, है ना। चौथा रेशियो होता है डिविडेंडो, ठीक। डिविडेंडो मतलब अगर a/b इक्वल्स टू c/d है, तो डिविडेंडो कहता है, डिविडेंडो क्या कहता है, ब्लू से लिख के दिखा दो। डिविडेंडो बोलता है ऊपर की तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, नीचे सेम, इक्वल्स टू नीदर c-d/d, c-d/d। ये डिविडेंडो बोलता है ऊपर की तरफ तुमको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। ऊपर की तरफ क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक। इसको भी चलो और एक एग्जांपल से दिखाते हैं। डिलीट। अब अगर 2/4
कितना लिया था मैंने, 3 इक्वल्स टू 4/6 है, तो ऊपर तो माइनस किया तो 2 माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 4 माइनस 6 अपॉन 6, तो कितना हो गया -1/3। इधर कितना हो गया, इधर हो गया -2/6। काटा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देखो इधर भी -1/3 इक्वल्स टू इधर भी -1/3, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ये डिविडेंडो हो गया। ये क्या हो गया, ये डिविडेंडो हो गया। कॉम्पोनेंडो मतलब ऊपर की तरफ एडिशन और डिविडेंडो मतलब ऊपर की तरफ सब्ट्रैक्शन। तो अभी तक देखो क्या क्या देख लिया, अभी तक हमने देख लिया प्रोपोर्शन क्या होता है, अभी तक हमने लॉ ऑफ प्रोपोर्शन देख लिया, चार क्वांटिटी का केस। ये तुम्हारी चार प्रॉपर्टी देख ली, कौन कौन सी, इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो। ठीक, अब 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 पांचवी प्रॉपर्टी आती है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैंने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को शॉर्ट में लिखा है सी एंड डी, शॉर्ट में लिख दिया सी एंड डी, मतलब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो साथ में लग रहा है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो साथ में लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो साथ में लग रहा है, इसका मतलब हो गया कि अगर a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी दे रखा है, तो ऊपर की तरफ कॉम्पोनेंडो कर दो, है ना, और नीचे की तरफ डिविडेंडो कर दो। ठीक, ऊपर की तरफ कॉम्पोनेंडो कर दो, नीचे की तरफ डिविडेंडो कर दो। ऊपर की तरफ मैंने क्या बोला, लिख देता हूं, ऊपर कॉम्पोनेंडो कर दो, है ना, कर दो, है ना, नीचे डिविडेंडो कर दो। ऊपर कॉम्पोनेंडो कर दो और नीचे क्या कर दो, डिविडेंडो कर दो, मतलब ऊपर की तरफ ऐड कर दो, नीचे की तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो साथ में लग गया। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे भी। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, डे 1 में मैंने आपको रेशियो कॉन्सेप्ट सिखाया, डे 2 में मैंने आपको प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे सारे वीडियो में, फिर उसके बाद एक पूरा वीडियो आएगा जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे पूरे चैप्टर्स के। ठीक है, तो परेशान मत होना, तुम्हारा अभी काम क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखने और अपने आईसीएआई के मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाते रहो, है ना। मतलब एक्सरसाइज 1A रेशियो पे थी, तो तुमको इसको पढ़ने के बाद एक्सरसाइज 1B एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, रिवीजन कर लेनी है खुद से, फिर मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा वो लगाना। ठीक, ये हो गया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। फिर इसके बाद दो बेकार सी प्रॉपर्टी थी, बेकार सी लेकिन मालूम होनी चाहिए। ठीक, एक है एडेंडो और दूसरी है सब्ट्राहेंडो, दूसरी है सब्ट्राहेंडो, है ना। एडेंडो का मतलब क्या होता है, अगर a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, एडेंडो बोलता है सामने सामने ऐड कर लो, a और c ऐड हो गया और b और d ऐड हो गया, मतलब ये दोनों ऐड होंगे। कॉम्पोनेंडो में ऊपर नीचे ऐड होता था, कॉम्पोनेंडो में ऊपर नीचे ऐड होता था, ऊपर और नीचे, है ना। एडेंडो में सामने सामने ऐड होता है, सामने 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 सामने। भाई 4 बार बोल लो मेरे साथ, कॉम्पोनेंडो में ऊपर नीचे और एडेंडो में सामने 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 सामने। ठीक है, सब्ट्राहेंडो में क्या होगा, सब्ट्राहेंडो में अब तुम समझिए होगा, अगर a अपॉन बी इक्वल्स टू सी बाई डी है, तो सामने सामने माइनस, सामने सामने माइनस, सामने सामने माइनस। सब्ट्राहेंडो मतलब सामने सामने माइनस, सामने सामने माइनस, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इतना समझ में आया। ये प्रपोर्शन का पूरा जिस्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए प्रपोर्शन के क्वेश्चन लगाने से पहले। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्रपोर्शन का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, है ना। एक ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है पूरा प्रपोर्शन का। ठीक है, ठीक, अगर आपको समझ में आया है तो जरूर से जरूर लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, है ना, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट देखते रहें। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट क्या देखा, रेशियो देखा, दूसरा कॉन्सेप्ट प्रपोर्शन देखा। क्वेश्चंस के लिए चिंता मत करो, जरूर से जरूर इसके बाद इंडिसेस का एक वीडियो आएगा, इसके बाद एक लॉग का वीडियो आएगा कॉन्सेप्ट के साथ, फिर चारों कॉन्सेप्ट के एक साथ क्वेश्चन करेंगे। अगर तुम सारे कॉन्सेप्ट देख के बैठे होगे तो सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे तुम्हारे, तुम मेरे से पहले कर ले जाओगे। ठीक, लेकिन अभी काम क्या है, तुम्हारा काम सिर्फ इतना ही है, जाना है, ये वीडियो देखना है, अपने मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1A एक्सरसाइज 1B आईसीएआई का मॉड्यूल जरूर लगाओ, वो तुम्हारे लिए गीता है, वो तुम्हारे लिए कुरान है ना, वो तुम्हारे लिए हर वो किताब है जो तुमको पढ़नी बहुत जरूरी है। अगर तुमने वो पढ़ लिया तो क्वेश्चन तो उसी में से आने वाला है ना। बाकी सब लोग तो झूठी बोल रहे हैं, है ना, यूट्यूब पे तो सब झूठी बोल रहे हैं, है ना, तो भाई सबको अपने वीडियो का सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, लाइक बढ़ाने हैं, तो वो झूठी बेच रहे हैं। ठीक, तुम मेरी बात बस इतनी सी मानो, और मेरी मत मानो, बस आईसीएआई की बात मानो, उनका मॉड्यूल जरूर लगाओ। ठीक, मॉड्यूल के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे वो देखते रहो मेरे साथ। ठीक, वो जरूर से जरूर आएगा। ये रेशियो प्रपोर्शन के बाद आज रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाया,
ठीक। अब इसके बाद इंडेक्सेस लॉग पढ़ाऊंगा, एक वीडियो में पूरा इंडेक्सेस, एक ही वीडियो उसी वीडियो में लॉग पूरा, ठीक। और जो डे 4 होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बनी है, अगर आपको देखना है, जल्दी जल्दी इसको सीखना है, ठीक है। और अगर आप सीख पा रहे हैं तो जरूर से जरूर लाइक करके सब्सक्राइब करके ही चैनल से टाटा बाय बाय।